उपकारी शासनेश प्रभु महावीर को वंदन करने के पश्चात अनंत उपकारी साधना मार्ग पर आगे बढ़ाने वाले पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में श्रद्धा सहित आस्था सहित नमन वंदन। सभी के भीतर रहे परमात्म तत्व को मेरा नमन। नवकार मंत्र के पाठ का हम विस्तार से विवेचन देख रहे थे। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इच्छा कारणम के पाठ के हार्द को आज हमें समझना है। इच्छा कारणम का पाठ हमें क्या प्रेरणा देता है। संसार में आए दिन घटनाएं घटित होती ही रहती है। 2 दिन पूर्व की घटना, एक भाई रात में घर आया 11:30-12 बजे और दूध पी के कमरे में गया, सोया। प्रातः सब इंतजार कर रहे थे कि रोज 8:15 बजे आ जाने वाला भाई आज नीचे कैसे नहीं आया। 8:30 हो गई, 8:45 बज गई, 9 बज गए। फोन लगाया तो फोन नहीं उठा रहे। क्या बात है। देखते देखते 9:30 बजे माँ ऊपर जाती है, देखती है तो कमरा बंद है। ठकठकाया तो खोला नहीं, तो उन्होंने नीचे से दूसरी चाबी मंगवाई। दरवाजा खोला, देखा तो लड़का पड़ा था बाथरूम में और लैट्रिन में मुंह पड़ा था और समाप्त, सब कुछ समाप्त। क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आया। रात में अच्छा खासा सोया और सुबह ऐसी स्थिति में पाया। फिर उसकी जांच पड़ताल की गई, पता चला ब्रेन हेमरेज हो गया और 5-7 घंटे बीत चुके। 9:30 बजे जब देख रहे तब 5-7 घंटे बीत चुके हैं। तो क्या हुआ, कब चला जाएगा पता नहीं। आए दिन घटनाएं घटित हो रही है। एक दिन पहले की घटना थी, कोई ट्रेन में आ रहे थे और ट्रेन में ही शांत हो गए, तो उनको आधी जर्नी में ही बीच में उतरना पड़ा, तो फिर यहाँ से उनको वापस अपने गांव ले जाया गया। रोज की घटनाएं हैं, नया कुछ नहीं है। पर हमको ये समझना होगा कि हम इतनी छोटी सी जिंदगी है, पर उसमें हम कितना राग कितना द्वेष कर बैठते हैं। और राग तो हमको महसूस ही नहीं होता, पर आज हमको विशेष रूप से द्वेष को जानने का प्रयास करना है कि हमारे भीतर में न जाने कितने व्यक्तियों के प्रति द्वेष है, न जाने कितने व्यक्तियों के प्रति वैर, विरोध, घृणा, नफरत के भाव है। हम अपने आप को टटोलने का प्रयास करेंगे। और इच्छा कारणम, जो इच्छा कारणम का पाठ है वो यही है कि हमारे भीतर में कितनी मैत्री उमड़ती है। जरा सा कोई पत्ता तोड़ता हमको अच्छा नहीं लगता। एकेंद्रिय को बचाने के लिए हम कितने तत्पर रहते हैं। पानी कम ढोले, अच्छी भावना है। तो ये एकेंद्रिय के जीवों से मैत्री होने के कारण हम उनको स्वाहा होने से जितना बचा सकते हैं हम बचाने का प्रयास करते हैं। बहुत अच्छी बात है। फिर उसके पश्चात बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय को भी हम बचाने का प्रयास करते हैं। मक्खी मच्छर को मारते नहीं है, हमारा प्रयास अच्छा है। जियो और जीने दो के सिद्धांत को हम अपनाना चाहते हैं, पर स्थिति ये होती है कि हम पंचेंद्रिय जीव के प्रति कब वैर विरोध की गांठ बांध लेते हैं, हमको पता ही नहीं चलता। आज हमको इसके रहस्य को जानना है कि जब मैत्री क्यों टूटती है और कैसे हम इस मैत्री को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि मैत्री भावना यानी कि जब हमारा स्वार्थ टूटता है और अहम भाव टूटता है तो भीतर से मैत्री का झरना बहने लगता है। हमारा स्वार्थ भाव गले और अहंकार टूटे तो वो मैत्री का झरना भीतर से बहने ही लगेगा। और वो जो झरना होता है, झरना क्या करता है, शीतलता प्रदान करता है। शीतलता जब प्रदान करता है तो हम उसको उदाहरण से समझे कि जैसे एक पीतल का कलश है और एक मिट्टी का घड़ा है।
पीतल का कलश है, एक मिट्टी का घड़ा है, दोनों में पानी भर दिया है, पर पीतल के कलश में रहा हुआ पानी क्या ठंडा रह सकता है? नहीं, ठंडा नहीं रहता, गर्म ही हो जाता है। यदि ठंडा पानी भी डालो तो थोड़ा गर्म हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि वो अपने में ही समा कर रखता है, इसलिए पीतल के कलश में रहा हुआ पानी कभी ठंडा नहीं होता। और यदि वही पानी मिट्टी के घड़े में है, तो मिट्टी के जो घड़े में छिद्र होते हैं, तो जो होल होते हैं, उसमें से पानी बाहर रीसते रहता है, और उस रीझने के कारण, यानी जो बाहर टपकता रहता है, उसके कारण मिट्टी के घड़े में रहा हुआ पानी ठंडा हो जाता है, यानी हमको रास्ता मिल गया। यदि हमको ठंडा रहना है, यानी शांत रहना है, अपने समाधि की अवस्था का अनुभव करना है, तो हमको भी बहना पड़ेगा, हमको भी टपकना होगा। यानी वो मैत्री का झरना यदि भीतर से नहीं बहेगा, तो हम शांति और समाधि का अनुभव नहीं कर सकते। एक सज्जन बहुत परेशान हो गए। स्थिति ये थी कि गली में एक भाई बहुत बहुत परेशान करता था। न जाने किन किन कारणों से वो बस यही देखता रहता था कि मैं कैसे न कैसे इन लोगों को परेशान करूं। गली के बहुत से लोग भी परेशान हो ही रहे थे, पर सज्जन भाई के लिए तो वो बहुत अधिक मुश्किलें खड़ी कर रहा था। कभी नल के कारण, कभी किसी के कारण, कभी रात में जोर जोर से शोर करने के कारण, तो कभी वो जुआरियों को उस गली में लेके आता, तो कभी शराबियों को लेके आता, तो कभी सज्जन की लड़की के साथ छेड़छानी करता। तो इस तरह से सज्जन बहुत परेशान हो रहा था। पर उस सज्जन भाई ने भी सोचा कि नहीं, हमको कभी इसको परेशान नहीं होने देना है। चलो कोई बात नहीं, इसने हमको परेशान किया, फिर भी सोच समझ अपने मन को बार बार समझाते समझाते उसने यही स्थिति अपनी रखी कि मैं कैसे भी किसी भी स्थिति में शांत रहूं। अपने आप को समझाने का प्रयास निरंतर जारी रखा। पर एक दिन ऐसी स्थिति हुई कि उसने दुर्जन भाई ने सज्जन को मारपीट की, तो लकड़ी लेकर के फिर सज्जन भाई से भी उस दिन रहा नहीं गया, और वो भाई भी लकड़ी लेकर आया और उसने उस भाई की पिटाई कर दी। और पिटाई की और संयोग ऐसा बना कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अब बात कहाँ जाएगी? कोर्ट में गई, कोर्ट में बात गई, अदालत में सज्जन भाई को खड़ा किया गया। तो उस भाई ने कहा कि आज दिन तक 10 साल हो गए उस भाई ने मुझे इस तरह से परेशान किया है। आज तक मुझे उस भाई ने इस तरह से परेशान किया है। पूरा ब्यौरा रख दिया कि वो क्या क्या करता था, किस तरह से जुआरियों को लेके आता, किस तरह शराबियों को लेके आता, कैसे कैसे वो परेशान करता, सारी स्थिति का वर्णन उसने अदालत में किया। अब हुआ ये ऐसा, जज सुन रहा है। अब आप खुद ही सोचिए कि क्या क्या रिजल्ट रहेगा, क्या परिणाम निकलेगा, क्या उसको सजा सुनाई जाएगी या नहीं सुनाई जाएगी? गलती तो उसने मान्य कर ली कि हाँ मैंने मारा है, और वो मेरे मारने से उसके प्राण पखेरु उड़ गए हैं। उसने सच्चाई को भी कह दिया कि उसका बयान कर दिया कि मेरे हाथ से ऐसी गलती हुई है। अब क्या उसको सजा नहीं मिलेगी? सब जानते सजा मिले बिना नहीं रहेगी, सजा मिलेगी ही मिलेगी, चाहे वो कितना ही परेशान कर रहा हो। पर जब सज्जन भाई ने एक बार भी क्यों न हो लाठी का प्रहार किया, तो उसको सजा मिलने ही वाली है। कर्म सत्ता कैसी है? कर्म सत्ता ये कानूनी अदालत है। कैसी अदालत है? जब कोई व्यक्ति मुझे परेशान कर रहा है, चाहे सासू, चाहे ननंद हो सकती है, चाहे देरानी हो सकती है, चाहे देवर हो सकता है, चाहे भाई हो सकता है, चाहे बहन हो सकती है, कोई भी मुझे परेशान कर रहा है, पर यदि हम उस पर प्रतिकार कर देंगे, यानी कि उस पर रिएक्ट कर देंगे, तो हमारे कर्मबंध होने ही वाले हैं।
क्या हम कर्म बंध से बच सकते हैं? एक वो सज्जन भाई भी न्यायालय ने उसे छुट्टी नहीं दी, उसको भी कड़ी से कड़ी सजा सुनाई गई। तो क्या कर्म सत्ता हमको बचा सकती है? कर्म सत्ता हमको कभी छोड़ नहीं सकती। जब जब हम प्रतिक्रिया कर रहे, यानी किसी की एक्शन पर तुरंत रिएक्शन कर रहे, जब जब हम किसी की शिकायत कर रहे, जब जब हमारे मन में किसी के प्रति गलत भाव आ गए, तो कर्म सत्ता हमको सजा सुनाए बिना रहने वाली नहीं है। यानी कि सामने वाला चाहे कितना ही गलत काम कर ले, पर होता यह है कि हमको क्या लगता है कि अरे सामने वाला गलत कर रहा है तो मैं क्या सहन ही करता रहूं? क्या मैं उसको कोई रोकू नहीं? फिर तो उसकी मस्ती बढ़ती चली जाएगी, तो मुझे भी तो उसको सिखाना पड़ेगा। यदि हमने ये कदम उठा लिया है तो समझना कर्म सत्ता हमने की स्कंदकाचार्य ने क्या किया कि जब उनके 500 शिष्य घानी में पीले जा रहे हैं, उस समय 499 शिष्य पीले गए, तब तक भी उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, कोई रिएक्शन नहीं की। और जब वो छोटे बाल मुनि को पिलने का नंबर आया तो उन्होंने शिकायत की, यानी रिएक्ट कर दिया, कि प्रतिकार किया कि इसे मत पीलिए, पहले मुझे पील दीजिए। और फिर पालक ने क्या किया कि पहले उस बाल मुनि को ही मैं पीलूंगा, क्योंकि यदि आपको इससे दुख पहुंच रहा है तो पहले मैं यही काम करूंगा। और वही कार्य किया। और स्कंदकाचार्य ने क्या किया, स्कंदक ऋषि ने, कि वहीं पर निदान कर लिया कि मैं इन सब को मारने वाला बनूं। बस क्या हुआ, जैसे ही प्रतिक्रिया कर दी, किसी की शिकायत कर दी और उनको उसकी सजा भुगतनी पड़ी। वो 500 चेले तो मुक्ति में चले गए, पर वो मुक्ति में नहीं जा पाए। कारण यही था कि उन्होंने शिकायत कर दी। हम कितनी शिकायत करते हैं, हमारे साथ वो ऐसा व्यवहार करते हैं, हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, हमको तो हमारा तो ध्यान ही नहीं रखते, हमारी तो कोई कीमत ही नहीं है। हम कितनी शिकायत कर रहे हैं पल पल में। तो हम अपने ही तो कर्म बांध रहे हैं। सामने वाले को नुकसान होगा या नहीं होगा, पर हमको तो नुकसान हो ही जाएगा। यानी कि कर्म सत्ता ऐसी है कि यहाँ पर जरा सी हमने प्रतिक्रिया कर दी तो कर्म हमारे बंध जाते हैं। यानी कि हमारे हाथ में यहाँ पर न्याय देने का कोई अधिकार ही नहीं है। हम किसी को दंडित नहीं कर सकते। मैत्री ही बढ़ानी तो सबसे पहले इस सिद्धांत को समझना होगा कि हम किसी को दंडित नहीं करें, हम किसी पर कोई प्रतिक्रिया न करें, कोई प्रतिकार न करें, कोई प्रहार न करें। जैसे ही हम किसी को दंडित करने चले गए तो वहां पर हमने द्वेष का बंध कर लिया, वैर का बंध कर लिया। जब प्रभु पार्श्वनाथ के जीवन का जो दृष्टांत है, पूर्व भाव में कमठ और मरुभूति के भाव में, जब मरुभूति ने राजा को कहा कि कमठ ऐसा गलत काम कर रहा है, मेरा सगा भाई ऐसा गलत काम कर रहा है कि मेरी पत्नी के साथ व्यभिचार कर रहा है, तो राजा ने कमठ को सजा सुनाई। और जब कमठ को सजा सुनाई तो मरुभूति को पश्चाताप होने लगा, मैंने मेरे भाई के साथ क्या व्यवहार किया, ऐसा गलत काम मैंने किया, अब मैं जाकर क्षमा याचना कर लूं। मैंने कितना उसे परेशान किया। और वो जंगल में जाता है, कमठ को ढूंढता है और उससे क्षमा याचना करने के लिए जैसे ही समीप में जाता है, कमठ पत्थर फेंक के मारता है और वो सोचता है, आर्त ध्यान करने लगता है। और जब वो आर्त ध्यान करते करते ये सोचता है, अरे ये मुझे कितनी पीड़ा पहुंचा रहा है, बस उस कारण उसे पशु योनि में जाना पड़ता है, क्योंकि आर्त ध्यान किया और वहां पर उसने अपने परिणामों को नहीं संभाला। और जब परिणामों को नहीं संभाला तो उसका परिणाम यही था कि उसको पशु योनि में जाना पड़ा। तो सबसे पहला सिद्धांत है, हम किसी को दंडित नहीं करें।
दंडित करने का अर्थ यह है हम किसी के कोई भी कार्य की प्रतिक्रिया न करें, न किसी के कोई गलत कार्य की भी शिकायत करें। जो कर रहा है उसे सहन करते चले जाए। जितना सहन करेंगे उतनी हमारी समृद्धि बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि जिसे ऊंचाई पर चढ़ना है उसे सूरज की गर्मी सहन करनी पड़ेगी। जिसे ऊंचाई पर चढ़ना है उसे सूरज की गर्मी सहन करनी ही पड़ेगी। सहन किए बिना आज तक किसी को मोक्ष हुआ नहीं और हो सकता नहीं। हम कितना संघर्ष करते हैं। हम क्या करते हैं, कोई व्यक्ति हमारे साथ गलत काम करता है तो हम उसको बदलने के लिए कितनी चेष्टाएं करते हैं, हम कितना प्रयास करने लगते हैं। पर हम यही सिद्धांत अपनाएं कि जैसे मुर्दा है और एक आदमी है, यदि दोनों को समुद्र में डाल दिया जाए तो क्या होता है। समुद्र में मुर्दा तो बहते 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 कभी लहरों की इधर ठोकरे खाई उधर ठोकरे खाई, पर वो कहीं ना कहीं किनारे लग जाता है और कोई लहर उसको लाकर समुद्र के किनारे पटक देती है। और वही आदमी कितना संघर्ष करता है, कितना वो इन सागर से बचने के लिए, इस सागर से बचने के लिए हाथ पैर को मारता रहता है, मारता रहता है, मारता रहता है। पर क्या स्थिति होती है जब वो नहीं संभलता, संघर्ष करता है, भयंकर संघर्ष, समुद्र उसको निगल जाता है। और जब मुर्दा कोई संघर्ष नहीं करता, जो है उसे सहन करते जाता है, तो वो समुद्र किनारे आ जाता है। हमको इस सिद्धांत को जीवन में उतारना होगा। हम किसी को दंडित नहीं करें। आज से हम ये प्रयास प्रारंभ करें कि जो जैसा व्यवहार कर रहा है उसके कर्म उसके साथ है और हमारे कर्म हमारे साथ है, तो हम किसी को बदलने की चेष्टा न करें। तो जब हम इतने सहज हो जाएंगे तो सामने वाला कितने दिन गलत कार्य करेगा, अपने आप उसे भी बदलना ही पड़ेगा, अपने आप उसमें भी परिवर्तन कहीं ना कहीं तो आने ही लगेगा। इसलिए मैत्री का यह सिद्धांत हमको जीवन में उतारना है। अब दूसरा सिद्धांत है, पति पत्नी के उदाहरण से समझे कि एक बार पत्नी बहुत परेशान हो गई और वो जाती है साइकोलॉजिस्ट के पास, जाती है कि मेरी परेशानी दूर कीजिए, अब मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, अब मैं इस पतिदेव को सहन नहीं कर सकती, अब मुझे इस घर में नहीं रहना है, अब बहुत हो चुका है। वो साइकोलॉजिस्ट उसकी बात सुनते रहता है, सुनते रहता है। बताओ बहन क्या करते हो आप? बोले मैं दिन भर मेरे पति की सेवा करती हूँ, सब उसका काम आगे के आगे करती रहती हूँ, मैं उनका इतना ध्यान रखती हूँ, पर वो मुझे नहीं चाहते और वो मेरे साथ गलत ही व्यवहार करते हैं, वो मुझे डांटते ही रहते, बोलते ही रहते हैं, तो मुझे नहीं रहना, मैं कब तक सेवा करती रहूंगी। अब सारी बात उससे पूछी, आप सुबह क्या करते हो, उनके साथ कब बैठते हो, कब बात करते हो, कैसी बात करते हो, सब कुछ पूछा। और फिर अंत में कहा कि आपकी दवाई ये है कि आप 15 दिन तक सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना। बोले मुझे क्या काम करना है, आप बताइए, आप जो दवाई देंगे मैं लेने के लिए तैयार हूँ। बोले बस यही दवाई है कि आप केवल मात्र यह काम कीजिए कि आप अपने पति को कभी यह मत कहना, आप जो कहते हो कि मेरी जो गलती, आप इतनी गलतियां करते हो, ये तो मैं हूं जो सहन करती हूँ, और आप जो बार बार उनको टोकते रहते हो, आप जो उनको बार बार समझाने का प्रयास करते रहते हो, आज से यह कार्य बंद करना है, टोकना नहीं है, कोई भी उनकी गलती उनको बताना नहीं है, बस इतना सा कह देना है मेरी गलती हुई और ये तो आप है कि जो मुझे संभाल रहे हो। ये नहीं कहना कि अगर कोई दूसरी होती तो यहाँ से भाग जाती, ये नहीं, आपको यह कहना है कि आप तो इतने महान हो कि मेरी गलतियों को सहन कर लेते हो, आपका ये बड़प्पन है
इस तरह से आपको अब प्रतिक्रिया करनी है। तो अब कोई भी बात आई घर में तो 15 दिन उसने यही सिद्धांत अपनाया कि हाँ मेरी गलती हो गई, ये तो आप है जो सहन कर लेते हो। कोई भी बात आती तो वो यही कहने लग गए। तो पति को उससे इतना प्रेम हो गया कि मेरी पत्नी कितनी अच्छी है, और वो उससे प्यार करने लग गया। तो वो गई साइकोलॉजिस्ट के पास, बोले आपकी दवाई तो काम कर गई, मुझे तो 15 दिन में ही इसका रिजल्ट मिल गया कि आपने जो कहा था, कि आपने जो कहा, यानी कि मेरी गलती हो गई और आपका बड़प्पन है कि आप मुझे सहन कर रहे हो। बस मेरे को तो बहुत अच्छी दवाई मिल गई, मेरा तो सारा काम हो गया, मेरी सारी समस्या समाप्त हो गई। मैत्री का सिद्धांत इसके भीतर छिपा हुआ है कि मैत्री हमारी क्यों टूटती है, तो हम पल पल में किसी के दोष दिखाने लग जाते, देखते हैं और उसे दिखाने लग जाते हैं, या उससे कबूल करने की कोशिश करने लग जाते हैं। कबूल यानी कि उसकी दोष को वो माने। हम बार बार क्या प्रयास कर रहे हैं, हम क्या भूल कर रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को हम दोष दिखाते हैं और उसको उससे ये मानने के लिए कहते हैं कि तेरी गलती हुई है, तू इसे मान, तू इसे स्वीकार कर। कैसे हमारी मैत्री रह पाएगी? यदि आपकी जिम्मेदारी है तो भी आपको कब रोकना है, कब टोकना है, इसका विवेक होना चाहिए, अन्यथा उस बच्चे में भी द्वेष पैदा हो जाएगा। हम द्वेष किससे पैदा कर रहे हैं? हम रात दिन जिनके साथ रहते हैं उन्हीं से द्वेष होता है, बाहर वाले जीवों से तो हमारा द्वेष इतना नहीं होता है। यानी जैसे कोई एक शर्ट पहन लिया हमने और शर्ट मैला हो गया, तो भी हमको जब उसकी घिसाई करनी पड़ती है तो किसकी घिसाई अधिक करते हो? साबुन कहाँ अधिक लगाते हो? कॉलर पे लगाते हो तो बगल में लगाते हो तो वही ज्यादा गंदगी रहती है, तो उस पर ज्यादा रगड़ना पड़ता है, और बाकी शर्ट इतना मैला नहीं होता है तो ज्यादा हमको उसको धोना नहीं पड़ता है, थोड़े से में वो साफ हो जाता है। बस वैसे ही बाहर के जीवों के साथ हमारा द्वेष वैर का संबंध इतना अधिक नहीं है, पर द्वेष वैर का संबंध उनसे होता है जिनके साथ हम रात दिन उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उन्हीं के साथ ये द्वेष वैर बढ़ता चला जाता है। और उन बढ़ने के कारणों में ये एक कारण है कि हम उनके दोष उनको बार बार दिखाते चले जाते हैं। अब हमको क्या प्रयास करना है, क्या अभ्यास करना? हमको मैत्री को वर्धापित करना है। तो सबसे पहला सिद्धांत है, अब हम किसी को दंड नहीं दे, यानी किसी के कोई कार्य के प्रति कोई प्रतिकार नहीं करे। और दूसरा है, हम किसी के दोषों को नहीं देखे या उससे मनवाने की कोशिश न करें। तो हमारी फिर प्रेम, हमारा जो प्रेम है वो बढ़ता चला जाएगा। हमको कैसे और किस तरह से दूसरे को यदि सुधारने की जिम्मेदारी भी है तो किस तरह से हमको कहना है, उसको कहने की कला भी हमको सीखनी होगी। बहुत सुंदर बताई कि कभी किसी की गलती हो जाती है और हम देख नहीं पाते हैं और वास्तव में लगता है कि अरे इससे इसका अहित हो रहा है, अनुकंपा भीतर से फूटती है कि अरे इसका सुधार होना चाहिए। तो बताया, आप जब उसकी गलती हुई है तब उसकी गलती को न बताएं, तब नहीं बताना है आपको उसकी गलती। यानी जब गलती हो रही है तब हमको चुप रहना है, मौन रहना है। और जब 2-4 दिन बीत जाते हैं तब धीरे से हमको उस बात को बताना है कि हमको इसको इस तरह भी कर सकते थे, या हम ऐसा भी कदम उठा सकते हैं, इस तरह से इसमें और सुधार हो सकता है। इस तरह से हम किसी की गलती को बता सकते हैं, और गलती उसी को बतानी है जिसकी जिम्मेदारी हम पर रही हुई है, अन्यथा हमको गलती बताने का प्रयास ही नहीं करना है। हमको केवल ये सिद्धांत जीवन में अपनाना है कि हम गलती को स्वीकार करते चले जाएं। कोई भी गलती है, ठीक है मेरी गलती हो गई, क्या फर्क पड़ जाएगा। एक बार सभी साधु गोचरी कर रहे थे और गोचरी करते करते अचानक किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ी, और आवश्यकता पड़ी तो वो गुरु ने कहा कि आप उनके लिए गोचरी ले आइए। तो फिर साधु निकले और साधु गए और उन्होंने सब्जी, रोटी और कुछ फल फ्रूट भी वो पात्रे में ले आए। और जैसे ही वे उपाश्रय में आए, गुरु ने देखा, अरे ये क्या,
बोले हमारी वृत्ति त्यागी वृत्ति, और आप तो सिर्फ माल खाने में लगे रहते हो, आपने ये क्या लाया, केवल सब्जी रोटी की अभी जरूरत थी, अभी फल की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी आप फल लेके आए, आप क्या ये ऐसा काम करते हो, क्या आप साधुता को नहीं जानते हो। खूब भला बुरा कहा, और वो साधु मौन है, सुन रहे। फिर उन्होंने शाम में गुरु के पास जाकर कहा कि गुरुदेव, जरूर मैंने सब्जी रोटी की केवल आवश्यकता थी, पर उस समय मैं फल भी ले आया, पर कारण ये था कि मुझे एक संत ने कहा था कि आप मेरे लिए फल ले आना, इसलिए मैं लाया था गुरुदेव। मुझे मेरे लिए, अपने लिए मुझे कुछ नहीं करना था, पर मुझे उन संतों के लिए लाना पड़ा, और उन संतों को भी डॉक्टर ने कहा था, इसलिए उन संतों ने मुझे कहा, इसलिए मैं ले आया, नहीं तो मैं नहीं लाता गुरुदेव। अरे मेरी गलती हो गई, पहले ही ये बात बोल देता तो फिर मैं आपको डांटता नहीं। कोई बात नहीं गुरुदेव। पर उन्होंने गलती को कितनी ढंग से बताई कि मेरी गलती नहीं हुई, और जो गुरु ने जब डांटा तो उस समय कितनी शांति से सुना, तो उसकी छाप अन्य साधुओं पर पड़ी कि ये कितने शांति से सहन कर रहे, जबकि इनकी कोई गलती नहीं है और फिर भी इतनी शांति से सुन रहे। तो उसका प्रभाव पड़ा, और वो प्रभाव ऐसा कि आज भी हम उनको गा रहे हैं, तो कितना सहन करने का प्रभाव पड़ता है ये देखो। और तो और ऐसा होता है कि जो गलती स्वीकार कर लेता है तो बात कितनी जल्दी समाप्त हो जाती है। हम अपनी गलती को सहजता पूर्वक स्वीकार करें, सहजता के साथ, और सहर्ष स्वीकार करें। सहर्ष जब स्वीकार करेंगे, अपनी गलती हुई है तो उसे स्वीकार कर लेंगे, तो बात उतनी ही जल्दी समाप्त हो जाएगी। और यदि गलती नहीं है तो उस समय हम मौन रह सकते हैं। तो बताएं कि जैसे कि अहिर और अहिरनी के उदाहरण से हम इसको समझे कि यानी कि एक युगल, यानी कि एक पति पत्नी का जोड़ा, जब वो रोज छोटे से गांव में घी बेचने के लिए जाते, तो जब वो घी बेचने के लिए जाते तो एक दिन ऐसा हुआ कि घी का एक जो बर्तन था उन्होंने पति के हाथ में नीचे दिया, और ऐसा संयोग बना कि वो धुल गया, घी पूरा जमीन में मिल गया। तो पति इतना रुष्ट हो गया, क्या मैंने पकड़ा नहीं, उसके पहले छोड़ दिया, और इधर वो बोलने लगी, क्या तुमको ध्यान नहीं रखते आता है, मैं दे रही हूँ, सब काम कर रही हूँ, तो आप इतना सा ध्यान नहीं रख सकते हो, इतना काम करना है। और दोनों की सुबह से शाम हो गई नोक झोंक करते करते, और ऐसा हुआ कि बाकी के घी के घड़े भी नहीं बेचे गए, और वो घड़े भी कोई उठा के लेके चला गया, और दोनों को खाली हाथ गांव में लौटना पड़ा। और दूसरा एक युगल जो घी बेचता था, उनके साथ भी ऐसा ही एक प्रसंग बना कि सुबह सुबह जब वो गए और घी बेचने के लिए, तब पत्नी ने झिलाया और पति ने उसको पकड़ा नहीं बराबर, और वो जमीन में मिल गया। तो पत्नी ने कहा, मेरी गलती हो गई, मुझे माफ करना। पति बोले, नहीं नहीं, तेरी कोई गलती नहीं, मैंने ही ध्यान नहीं रखा, इसलिए ये गिर गया। तो दोनों की बात कितनी जल्दी समाप्त हो गई, कितनी जल्दी समाप्त हो गई। पर हम क्या करते हैं, अगर यदि हमको कोई बोलता है कि आपकी ये गलती हो गई, तो हम नहीं नहीं, मेरी कोई गलती नहीं, और हमेशा क्या मैं ही गलती करती रहती हूँ क्या, आप तो अपनी गलती देखते ही नहीं हो। हम कितने जल्दी प्रतिक्रिया करने लगते हैं। कैसे हमारा ये द्वेष का बंध टूटेगा, कैसे हमारी ये मैत्री बढ़ेगी, हमको इसको ध्यान रखना होगा कि पल पल में जो हमारी ये आदत बन चुकी है कि हम दोष को सहन ही नहीं, स्वीकार ही नहीं करते अपने दोष को, तो फिर हम कैसे इस द्वेष के बंधन को तोड़ पाएंगे। हमको जब सहन शक्ति हमारी वर्धापित होगी, तभी हम इन द्वेष के बंधनों से बच सकते हैं, अन्यथा द्वेष के बंधनों से बच ही नहीं सकते। क्योंकि क्षमा कौन कर सकता है, तो जो सहन करता है वो ही समर्थ होता है। क्षम धातु किस अर्थ में आती है, क्षमा करना है, तो क्षम धातु समर्थ के अर्थ में आती है। जो सामर्थ्यवान है वही क्षमा कर सकता है, यानी जिसकी सहन शक्ति वर्धापित है वही क्षमा कर सकता है, नहीं तो हम क्षमा भी नहीं कर पाएंगे। और जब हम क्षमा नहीं कर पाएंगे तो आज दिन तक कितनी ही समस्या मना ली, और बार बार
पल पल में ऐसे जो प्रसंग घटित होते रहते हैं, उन प्रसंगों में हम क्या करते हैं कि द्वेष और वैर का बंध बढ़ाते ही चले जाते हैं, बढ़ाते ही चले जाते हैं। हमको एक बात समझनी होगी कि यहाँ का कर्म सिद्धांत कितना सहज है, कि जैसे एक बात कही कि ये अनाड़ी कोर्ट की तरह है। अनाड़ी कोर्ट क्या हुआ कि एक बार एक भाई ने गलती की, और गलती की तो उसे अदालत में खड़ा किया। तो फिर उसको पूछा जज ने कि क्या आपने क्या गलती की? बोले मैंने गलती तो ये की कि नो पार्किंग जोन था और वहां पर मैंने अपनी गाड़ी लगा दी, ये मेरी गलती हुई। तो बोले आपको 10 रुपए की सजा सुनाई जाती है। तो उसने कहा पर आप सुनो तो सही। तो बोले आपकी सजा 20 रुपए कर दी जाती है। अरे मेरी कोई गलती ही नहीं थी, वहां तो इतने सा, तो आपकी सजा 100 रुपए की जाती है। अरे वहां इतने लोगों की गाड़ी है, मुझे अकेले कोई पकड़ा, आपकी सजा 1000 रुपए की जाती है। कर्म सिद्धांत ऐसा है हमारा। यदि हम बोलेंगे सामने वाले ने ऐसी, मेरी एक गलती हो गई, और हम कहेंगे अरे मेरी ये गलती इसलिए हुई क्योंकि सामने वाले ने, बस कर्म बंद हो गए। और जैसे ही मैंने आगे बात कही, वो तो ऐसे ही करते रहते हैं हमेशा, वो मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं, बढ़ गई कर्म और बढ़ गए, कर्म और सत्ता में आने शुरू हो गए। और हमने कहा और बात को बढ़ाते गए, 10 लोगों को कहा, 20 लोगों को वो बात कही, और सजा बढ़ती गई, यानी कर्म और बंधते चले गए। कैसी है ये सत्ता, ये कहानी, द्वेष और वैर की कथा कैसी है? जब हमने जरा सी शिकायत की तो ये अनाड़ी कोर्ट की तरह सजा मिलनी प्रारंभ हो जाती है। और आज तक हम कितना दिमाग में इसको मल्टीप्लाई करते चले जा रहे, बढ़ाते ही चले जा रहे, बढ़ाते ही चले जा रहे। और तो और हम क्या करते हैं, यह व्यक्ति ऐसा है, यह व्यक्ति ऐसा है, तो हमको ध्यान में आ रहा है कि मान लो ये खराब व्यवहार कर रहा है, तो हमको उससे द्वेष है। तो हम क्या करते हैं, हमारे भीतर में उसके प्रति द्वेष है, और हम क्या करते हैं, जो भी हमारे साथ में आएंगे, सानिध्य में आएंगे, उसको बताएंगे कि देखो इसमें ये दोष है, अरे देखो इसमें ये दोष है, अरे ये व्यक्ति खराब है। यानी हमारे एक के भीतर में जो उसके प्रति द्वेष था, वो द्वेष तो रहा ही, पर उस बीज को और किसी के भीतर में डाला। अब बीज डाला तो वो अंकुरित होगा, और हजारों लोगों के भीतर द्वेष के संस्कार बढ़ेंगे, और एक के भीतर डाला और हजारों लोगों के साथ बढ़ेंगे। यानी हम क्या कर रहे हैं, द्वेष के बीज डालते ही चले जाते हैं। जो हमारे सानिध्य में आता है, संपर्क में आता है, जो हमारे कांटेक्ट में आया, तो हमने क्या किया कि ले मेरे भीतर उसके प्रति द्वेष है, तो भी उसके प्रति द्वेष बढ़ा। क्यों कहना है हमको ऐसी बातें? अगर किसी की अच्छाई दिखे तो जरूर कहे, पर किसी की यदि खराब यानी बात दिखती है तो हमको उसको छुपाने का प्रयास करना चाहिए। किसी की गलती को हमको उजागर नहीं करना चाहिए, हमको ये प्रयास प्रारंभ करना ही होगा। हम किसको महत्व दे रहे? हम जीव को महत्व दे रहे कि जड़ को महत्व दे रहे? हम जीव भक्त है कि जड़ भक्त है? हम भाई भाई में क्यों लड़ाई हो जाती है? किस कारण से हो जाती है? पैसे कम मिले, जमीन कम मिली, सोना उसने अधिक रख लिया, हम कितने इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। क्या कहते हैं हम इधर तो, कि इस धरती पर जो है, जो वस्तुएं हैं, वो हमारे पास आ भी गई तो भी हम उसको छोड़कर जाने ही वाले हैं। पर हम यहाँ पर इस छोटी सी जिंदगी में कितनी छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ झगड़ बैठते हैं, यहाँ तक कि भाई भाई कोर्ट में चले जाते, कचहरी में चले जाते, और हम कितना गुनाह करते अपने साथ कि हमारे संबंध खराब हो जाते हैं, हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं, क्योंकि हम जड़ भक्त बन गए हैं। जीव भक्त जो रहता है उसको तो सब में भगवान नजर आते हैं, और यहाँ पे जड़ भक्त जो उसको पुद्गल ही नजर आता है। अरे पैसा मुझे कम मिला और मेरे भाई को ज्यादा मिल गया, तो मुझे तो खुशी होनी चाहिए ना, कि अरे कोई बात नहीं, मुझे नहीं मिला, मेरे भाई को ज्यादा मिल गया।
और यदि हमारे मान लो कोई पार्टनरशिप में कोई धंधा चल रहा था और उसमें ऐसा हुआ कि पार्टनर ने ज्यादा ले लिया, तो हम क्यों इतने चिल्ला चोट करने लगते हैं? अरे कोई बात नहीं, मुझे कम मिला तो मेरे पार्टनर को तो ज्यादा मिला ना। दूसरों के सुख में सुखी हुए बिना मैत्री का विकास संभव नहीं है। दूसरों के सुख में सुखी हुए बिना मैत्री का विकास संभव नहीं है। हमको ये इतनी उदारता भीतर में लानी होगी कि दूसरों का सुख हमको अपना सुख नजर आए। व्यापार में घाटा होता है, इच्छा विरुद्ध काम हो गया, नुकसान हो गया, तो हम क्या करते हैं? व्यापार छोड़ देते हैं क्या? नहीं छोड़ते, बल्कि उसको और ध्यान से करने लगते हैं कि नहीं अब ध्यान रखेंगे कहीं नुकसान ना हो जाए। और यदि मान लो किसी व्यक्ति ने हमारे इच्छा विरुद्ध कर दिया, तो हम क्या करते हैं? उसके साथ संबंध छोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं, उसको हम दूर कर देते हैं, उससे हम अमैत्री कर लेते हैं, उससे हम द्वेष पैदा कर लेते हैं। अरे बल्कि वहां ध्यान रखना है कि अगर किसी ने इच्छा विरुद्ध कर दिया है तो हमको तो उसके साथ प्रेम, प्यार और आत्मीयता ही रखनी है और इसका अधिक ध्यान रखना है, क्योंकि उसने इच्छा विरुद्ध कार्य तभी किया है जब हमारे प्रेम में कमी आती है तो कोई इच्छा विरुद्ध कार्य करता है। तो हमको ये ध्यान रखना होगा। जैसे व्यापार में ध्यान और अधिक बढ़ा लेते हैं, तो हमको अपने संबंधों में भी ध्यान और अधिक बढ़ा लेना चाहिए कि हमारी क्या गलती हुई है और इस गलती का सुधार करने की ओर हमको अग्रसर होना चाहिए। और इसके पश्चात हम क्या करते हैं कि जरा सा दूसरे का सुख हमको अच्छा नहीं लगता। ईर्ष्या के कारण भी हमारे भीतर में अमैत्री पैदा हो जाती है। दूसरा कोई आगे बढ़ गया तो हमको दुख होता है, उससे हमको जो ईर्ष्या है वो में द्वेष का ही रूप है। और हम क्या करते हैं? असूया, ईर्ष्या कहते ही उसको है। गुणेषु दोषा विष्करणम ही असूया, यानी कि गुणों में दोषों का आविष्कार कर लेना। यानी किसी के भीतर गुण है और हमको उसके गुण नहीं देख करके दोष ढूंढने की आदत है, तो समझना उस व्यक्ति से हमको ईर्ष्या हो रही है। यानी कि किसी व्यक्ति ने कहा हमको, मान लो कि वो उस फलाने व्यक्ति में संगीत बहुत अच्छा गाता है वो, तो हम क्या कहेंगे? अरे ठीक है, संगीत तो वो तो चोरी करता है, वो तो झूठ बोलते रहता है। हमारी दृष्टि कहाँ गई? हमको उस व्यक्ति का संगीत अच्छा नहीं लग रहा है तो हम उसके दोष ढूंढने लग जाते हैं। वो संगीत में बहुत आगे, बहुत प्रवीण है, बहुत कुशल है, और हम क्या करते हैं? उसकी उस कुशलता की प्रशंसा नहीं करते हैं और उसका थोड़ा सा जो अवगुण रहा है उसको बखानने लगते हैं। तो ये असूया भी मैत्री का रूप नहीं है, असूया भी द्वेष का ही रूप है। तो हमको इस असूया को समाप्त करना है। असूया यानी ईर्ष्या को हमको समाप्त करना होगा। और ईर्ष्या को समाप्त किए बिना हम, जैसे कि ईर्ष्या है तो क्या करते? ईर्ष्या की आग हमको इतनी लगती है कि हम उसमें जलकर स्वाहा हो जाते हैं। सामने वाले का तो कुछ नुकसान नहीं होता है, पर उसमें केवल हमारा नुकसान होता है। इसलिए कहा ईर्ष्या एक ऐसी आग है जो केवल स्वयं को जलाती है, दूसरे को नहीं। यानी दूसरे को तो उसकी बदबू भी नहीं आएगी, पर हम तो उसमें जलकर खाक हो जाते हैं। तो हमको ये प्रयास करना होगा कि हमारी मैत्री का दायरा इतना बढ़े कि हमको किसी का भी सुख सुख महसूस हो, किसी का दुख हमको दुख महसूस हो। यानी इतनी उदारता हमारे भीतर आनी चाहिए। अब हम और अधिक इसको देखें कि हमारे भीतर में क्या होता है कि कितने सल आ जाते हैं ईर्ष्या के, द्वेष के, वेर के। जैसे कोई दो ड्रेस है, एक शर्ट प्रेस किया हुआ है और एक बिना प्रेस किया हुआ शर्ट है, तो कैसा लगता है? बिना प्रेस किया हुआ शर्ट अच्छा नहीं लग रहा। दोनों ही समान डिटर्जेंट से धुले हुए हैं, पर प्रेस वाला शर्ट अच्छा लग रहा है और जो बिना प्रेस वाला है वो अच्छा नहीं लगता है। तो इसका मतलब सल हमको अच्छे नहीं लग रहे, हमको सल अच्छे नहीं लगते, पर हमारे भीतर कितने सल है?
दूसरे का बुरा हो रहा है और हमको खुशी हो रही है तो समझना ये द्वेष है। हम इस द्वेष की गठानों को समाप्त करने के लिए अब स्वयं जागृत बने। समस्त जीवों के साथ संसार में जितने जीव हैं उन सबके साथ तो मैत्री हमारी हो ही जाएगी। शिवमस्तु सर्व जगत, जगत के जितने प्राणी हैं सबका भला हो, इतने में काम चल जाएगा। सबसे मैत्री, सबसे प्रेम। पर जिनके साथ द्वेष है उनके साथ हमको अब ये द्वेष के बंधनों को समाप्त करने के लिए अब हमको स्वयं के प्रति सजग रहना होगा। किन किन व्यक्तियों के प्रति हमारे भीतर द्वेष जगता है, स्वयं को ही सोचना होगा, स्वयं को ही विचार करना होगा। और जिन जिन के प्रति द्वेष जगता है उनके प्रति मंगल भावना भाना प्रारंभ करना होगा। सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, और उस जीव का जिसके प्रति द्वेष है उसका चेहरा सामने लाकर उसके प्रति खूब मंगल के भाव प्रेषित करते चले जाए। आपकी भावनाओं का प्रभाव पड़े बिना रह नहीं सकता। एक उदाहरण से समझे कि न्यूयॉर्क में एक कैशियर था, जॉन पीटर, और क्या बताए कि जो गवर्नमेंट की बैंक थी उसमें 6 कैशियर एक लाइन से बैठे हुए थे, और ऐसी स्थिति कि जो जॉन पीटर था केवल उस कैशियर के सामने लंबी लाइन रहती और बाकी सबके सामने एक दो मेंबर भी बहुत मुश्किल से रहते। मैनेजर बहुत दिनों से देख रहा था कि ये क्या बात है, जॉन पीटर हमेशा इतना व्यस्त रहता है, लोग इसके सामने कतार में खड़े हैं, ये क्यों नहीं दूसरे के पास जाते, इतने 6 कैशियर बिठा रखे। तो उसने क्या किया, बुलाया एक भाई को, पूछा कि आप इसी लाइन में क्यों खड़े रहते हो, आप चले जाइए, आपका काम जल्दी हो जाएगा। बोले नहीं, जॉन पीटर के पास ही मुझे उनसे ही पैसा लेना है। बोले ऐसी क्या बात है। बोले कि मेरे साथ एक प्रसंग घटित हुआ, मेरी बैग गुम हो गई पैसे की, पर मुझे वो पैसा वापस मिल गया। तो मुझे समझ में आ गया कि ये कैशियर के हाथ का ही कमाल है, इसलिए अब मैं इनसे ही पैसा लेना चाहता हूँ। तो फिर एक भाई को और बुलाया, पूछा कि क्या भाई। बोले इनसे मैंने पैसा लिया तो मुझे इतनी बरकत हुई, मेरे व्यापार में वृद्धि हो गई, इसलिए अब मैं इनसे ही पैसा लेना चाहता हूँ। तीसरे भाई को बुलाया तो बोले मैंने इनसे पैसा लिया और ऐसी स्थिति थी कि मैंने सोचा कि मैं अब वेश्या के पास जाऊंगा, पैसा हाथ में आया और मेरे विचार बदल गए। मैंने सोचा अब मुझे इसमें पैसा व्यर्थ नहीं करना है, मेरे तो यानी विचार ही पलट गए पैसा हाथ में आते ही, इसलिए मैं इनसे ही पैसा लूंगा। चौथे बहन से पूछा तो बोले कि मैं तो पैसा लेके भागने वाली थी एक युवक के साथ, पर ऐसा हुआ कि मैंने उस दिन इनके हाथ से पैसा लिया और मैंने ये सोच लिया मैं गलत काम करने जा रही हूँ, तो मैंने अब उस युवक का पीछा छोड़ दिया। तो मैंने अब सोच लिया कि इनके हाथ से मैंने पैसा लिया इसीलिए मेरा परिवर्तन हुआ, तो मेरी सारी गलत आदतें भी बदल गई, तो इसलिए अब मुझे इन्हीं के हाथ से पैसा लेना है। क्या हुआ, मैनेजर ने जॉन पीटर को बुलाया, पूछा भाई क्या बात है, क्या आपको देवी शक्ति या चमत्कार करते आता है, या फिर आप ऐसा क्या करते हो कि लोग आपके सामने कतार में इतनी लंबी लाइन होने के बावजूद भी खड़े रहते हैं। तो कहा कि जॉन पीटर ने उस मैनेजर को कहा बस मुझे बचपन में ऐसे संस्कार मिले, माँ ने मुझे ऐसा सिखाया, पिता से मुझे भगवान के प्रति श्रद्धा हुई और मेरे भीतर में सबका भला हो ये भाव बढ़ने लगे।
बस सबका भला हो। तो जब भी मैं किसी को पैसा देता हूँ तो मैं यही सोचता हूँ, भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे, मे गॉड ब्लेस यू, तो इन्हें आशीर्वाद मिले, इनका काम अच्छा हो, ये सब जीव आगे बढ़े, ये मेरी शुभ भावना रहती है। और मैं कुछ नहीं जानता, ना ही मुझे कोई देवी शक्ति है, ना ही कोई चमत्कार है। इससे बढ़कर और क्या चमत्कार हो सकता है कि जब आप किसी को कुछ देते हो तो यदि मैत्री भाव से दिया जाता है तो सामने वाले के विचारों में परिवर्तन आ ही जाता है। जब हम किसी को द्वेष के भाव से कुछ देते हैं तो हमारे भाव उसके साथ जाते हैं और सामने वाला भी गलत कार्य करने लगता है। और जब कभी हम शुभ भावों से कुछ देते हैं तो सामने वाले पर भी उसका असर पड़े बिना नहीं रह सकता। तो जब ये बात समझ में आती है कि घर में जब हम कभी किसी को पैसा देते हैं तो हम प्रसन्नता से देने की आदत डालें। हम क्या करते हैं, सब्जी लेने गए तो वहां पर क्या करेंगे, अरे इतनी महंगी लगा देते हो तुम लोग, तो ऐसा करते हो। अरे जो दे रहे प्रेम से दो, किसी को कुछ भी देना है। अब दिन भर में हमको क्या सिद्धांत अपनाना है, मैत्री भाव से देना है। देने का जब वक्त है तो मैत्री भाव से देना है कि इसका भला हो। किसी को आप मिठाई दे रहे हो तो जब अपन मिठाई किसी को देते हैं, मैंने एक बहन का उदाहरण सुना कि बोले इस बहन ने मिठाई दी और मेरे घर में 1 साल हो गया, मिठाई में कभी कमी नहीं आई। यानी उनकी परिस्थिति बहुत नाजुक थी, बहुत कम, यानी आर्थिक व्यवस्था बहुत मुश्किल से चल रही थी। और ऐसे समय में जब उनको मिठाई दी गई और ये भाव से दी कि अरे इनका भला हो, तो उन भावों से उनके घर में साल भर कभी मिठाई खुटी ही नहीं, खत्म ही नहीं। तो किसका प्रभाव रहा? भावना का ही तो प्रभाव रहा ना। आप 5 रुपए भी किसी को देते हैं, सबसे पहले अपने मन को टटोलिए। केवल काया से मत कीजिए, उसके साथ मन को भी जोड़ दीजिए, तो फिर उसकी शक्ति बढ़े बिना नहीं रहेगी। जिस खून में मैत्री बहती है उस खून में शक्ति रहती है। तो जब भी हमको किसी को कुछ देना है, किसी को कुछ बोलना है, किसी को कुछ समझाना है, तो केवल मैत्री भाव को पहले टटोले। मेरे भीतर मैत्री है तो मैं फिर किसी को कुछ बोलूं, मेरे भीतर मैत्री है तो मैं कुछ काया से काम करूं, मेरे भीतर मैत्री है तो मैं हम आहार भी बनाएंगे तो फिर उसमें भाव हमारे अच्छे रहेंगे, जो करेगा उसके भी भाव अच्छे रहेंगे। यानी अब इस मैत्री भाव को हमको पूरे दिन जीना है और पूरे दिन उसका अनुभव करना है, तो स्वतः ही हम शांत रहेंगे, फिर हम समाधि में रहेंगे। प्रयास स्वयं को ही करना पड़ेगा। उसके लिए स्वयं को ही हर क्षण सजग रहना होगा। हम किस क्षण क्या कार्य कर रहे हैं, किसी को पैसे दे रहे, नौकरानी को पैसे दे रहे, सहयोग कर रहे उसको, यानी पेमेंट भी दे रहे किसी को, तो आप शुभ भावों से देने का प्रयास कीजिए ताकि सामने वाले की बरकत हो, सामने वाले के भीतर भी वो मैत्री आएगी ही आएगी, उसका असर पड़े बिना नहीं रह सकता। तो हम ये प्रयास आज से अभी से प्रारंभ करें, हमारे भीतर में इस द्वेष की ग्रंथि को तोड़ करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमको सबसे पहले द्वेष को समाप्त करना होता है, फिर राग को समाप्त करने की ओर आगे बढ़ना होता है। पहले द्वेष खत्म होता है, 9वें गुण स्थान में द्वेष खत्म होता है, 10वें में राग खत्म होता है। वीत द्वेष नहीं कहा भगवान को, वीत राग कहा, क्योंकि राग बाद में जाता है। पर पहले द्वेष को तो समाप्त करने का प्रयास कीजिए, अनंत अनुबंधी क्रोध मान माया लोभ को समाप्त करने का प्रयास कीजिए। तो ये प्रयास प्रारंभ करें और सबसे मुख्य मैत्री के लिए छोटी छोटी बातों को महत्व नहीं दे, क्योंकि जमीन पैसा सोना इसको महत्व देंगे तो फिर हम जीव को महत्व नहीं दे पाएंगे। अब हमको जीव को महत्व देना है, जड़ को महत्व नहीं देना है। जब हम जड़ को महत्व देते हैं तो जीव को गौण कर देते हैं। जब हम ड्राइवर को महत्व देने लग जाएंगे तो फिर गाड़ी को महत्व नहीं देंगे, और ड्राइवर को महत्व नहीं देंगे तो गाड़ी को महत्व देंगे। तो हमको अब ड्राइवर का ध्यान रखना है,
गाड़ी तो रहेगी नहीं रहेगी, बदल जाएगी, कुछ भी होगा, पर ड्राइवर एक इंसान है। यानी हम हमारे भीतर मानवता धर्म को सबसे पहले विकसित करें और फिर हम द्वेष की ग्रंथियों को समाप्त कर ग्रंथि रहित हो जाए। जय जिनेन्द्र। सबसे जय जिनेन्द्र। इन गुरु भगवंतों की वाणी, वितराग वाणी को गुरु भगवंतों की अनंत कृपा से इस हार्द को समझे और अपने जीवन में उतारे, यही शुभ भावना, मंगल भावना। जय महावीर, जय जिनेन्द्र।